नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में यह कहकर बड़ी सियासी हलचल पैदा कर दी है कि वो सीटें मांग नहीं रहे बल्कि सीटें दे रहे हैं। सियासी गलियारों में कहा यह भी जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव की तर्ज पर अन्य राज्यों के प्रमुख विपक्षी दल चलने लगे तो कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो स्थिति विपक्षी गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है वही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल की है। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर जिस राज्य में गठबंधन में शामिल दलों का सबसे बड़ा जनाधार होगा वहां पर उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अगर इस फॉर्मूले में टिकट बंटवारे की स्थिति बनी तो कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जिस राज्य में जिसकी सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी आधार पर इंडिया गठबंधन में टिकटों के बंटवारे की भी मांग हुई। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि पूरा विपक्ष इस वक्त एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में है। सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को आगे रखते हुए बयान दिया है कि वो सीटें मांग नहीं रहे हैं बल्कि सीटें दे रहे हैं, उनके सियासी गलियारों में तमाम बयाने निकाल जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव का यह बयान उस आधार पर दिया गया है जिस पर गठबंधन की नींव रखते वक्त सीटों के बंटवारे की चर्चा हुई थी। उनका कहना है कि तब तक यही हुआ था कि जिस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें होंगी या सबसे बड़ा दल होगा उसकी हिस्सेदारी लोकसभा चुनाव में टिकटों के आधार पर सबसे ज़्यादा होगी। अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें ले रहे हैं तो वो यह तय कर रहे हैं कि वो सीटें किसी से मांग नहीं रहे हैं बल्कि दे रहे हैं। उसमें गलत क्या है? उनका कहना है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में इतना वजूद नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए सीटों को ऑफर कर सके। कांग्रेस के लिए यही बड़ी चुनौती भी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे पर बयान दिया है उस बयान का असर देश के अलग अलग राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है और राज्य में उनकी ही सरकार है। अखिलेश यादव के इस बयान को टिकटों के बंटवारे से पहले बड़ा सियासी स्ट्रोक माना जाए तो पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की तरह ही ममता बनर्जी सबसे बड़ी दावेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की विपक्ष में बड़ी पार्टी के तौर पर सबसे बड़े नेता हैं और सरकार भी उनकी है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इस आधार पर टिकट बांटने का फॉर्मूला तय हुआ था कि जिस राज्य में जिस दल का जितना बड़ा जनाधार और दबदबा होगा वो उतनी ही अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस आधार पर अखिलेश का टिकट और सीट देने वाले बयान को जोड़कर देखा जा रहा है।